हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे कि आपका रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन चल रहा था, उसके अंदर से आपको मैंने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के अंदर से एक क्वेश्चन करा दिया जो इंपॉर्टेंट था। उसी से रिलेट आपका ये क्वेश्चन से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आता है और पेपर में मिल भी सकता है आपको। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखो, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन में से आया था, ईजी भी क्वेश्चन है। So that the time of descent to the center of the force varies inversely as the square of a distance from the center through first half of its initial distance is to that the through the last half is pi plus 2 is ratio pi minus 2। मतलब ये लिखा हुआ है पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपको मोशन अंडर द इन्वर्सली का लो का आपको बताया था डायग्राम, उसी टाइप से इसका भी डायग्राम। ओ से ए तक का कोई डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, और आपका ये पॉइंट होगा P, दिस इज द हाफ पॉइंट इज B। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x। तो यहाँ पर जो काम कर रहा K अपॉन x उसका की फॉर्म में काम कर रही है बात। ओके, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। वो आपका क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब बात करता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको T1 इज द टाइम इज दिस, इतना टोटल टाइम अगर आप बात करते हैं तो T2 इज द टोटल टाइम आ गया आपका। अगर O से B तक की टाइम की बात करते हैं हम तो T3 आपका ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ जाएगा। आपका ए पर जो वेलोसिटी काम करती है 0 काम करेगी, एक्स की वैल्यू क्या काम करेगी, ए काम करेगी। बात यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई होगी। आइए आप क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, आइए। लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट ऑफ ए सच दैट ओ ए इक्वल टू कितना है, ओ से ए तक की डिस्टेंस में ए, ठीक है, वेयर ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट। तो ओ आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। लेट द पार्टिकल P बी द पोजिशंस। तो पोजीशन है P एक पोजीशन में है तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, OP x हो गया। फिर क्या करना है आपको, बस OP इतनी लैंग्वेज लिख दीजिए, बस इतने से काम चल जाएगा और कोई काम की जरूरत नहीं है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशंस में आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में तो काम करना पड़ता है फोर्स के, तो क्या आ जाएगा आपका d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको बताता है कि ये जो मोशन है आपका टुवर्ड में, मतलब एक एक्सेलरेशन जो है आपका एक्स इज इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। d2x ओवर dt इक्वल टू तीस इतना फॉर्म हो गया। अब आपके चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। डायग्राम हमारे यही रहने देंगे, इसको असली खेल तो डायग्राम से ही आना है। ठीक है, d2x ओवर dt स्क्वायर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि d2x ओवर dt स्क्वायर है तो आपको कितने भी क्वेश्चन आ जाएं तो इसको चेंजिंग करना है तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 2dx ओवर dt ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जैसे मैंने 2dx ओवर dt मल्टीप्लाई किया तो दिस ये मिला -2k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, इंटीग्रल किया, इंटीग्रल करने के बाद क्या मिला मुझे, डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2k अपॉन ये इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा -1 अपॉन एक्स आएगा। तो 2k अपॉन एक्स प्लस कोई अदर कॉन्स्टेंट c1 आ गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, बट इनिशियली एट द पॉइंट ऑफ ए पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, v क्या है 0, मतलब v की वैल्यू v है dx ओवर dt, क्लियर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a। रख दीजिए इस वैल्यू को यहाँ पर, 0 इज इक्वल टू 2k अपॉन ए प्लस c1 कितना मिला 2k अपॉन दिस इतना, c1 इज इक्वल टू -2k अपॉन ए।
तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को हटाकर यहाँ रख देना है। ओके स्टूडेंट, आइए थोड़ा डायग्राम को छोटा सा लिख देते हैं। ओके, रुकते जाओ। ये टाइम होगा आपका T1, टोटल टाइम T2, T3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो आपको C1 की वैल्यू यहाँ रख देनी है। dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2k/x माइनस कितना, 2k/a। तो यदि मैं 2k कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस x/ax आता है निकल के। ठीक है, आइए अब इसकी सॉल्यूशंस की तरफ हम चलते हैं, देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपके इस क्वेश्चंस में। ठीक है, आइए, तो dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 2k/a अलग a माइनस x/x। तो यहाँ से तुम्हारा dx/dt कितना मिला भाई, माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव में लेना आपको मैंने बताया, वेलोसिटी या वर्ड वो, मतलब अगर बात करते हैं कोई भी टर्म्स है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रही है वैल्यूज़ में, तो वेलोसिटी में अंतर होता है। ठीक है, तो आपका ये तो नेगेटिव में ही लेना है। तो नेगेटिव साइन आपको बताता है कि वो जो एक्स की टर्म है आपकी डिक्रीजिंग में टर्म में पहुंच रही है। ठीक है, dx/dt दिस इतना हुआ, तो आपको dt की वैल्यू चाहिए, तो dt कितना होगा भाई, dt चेंज कर दीजिए, x/a माइनस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए dx/dt दिस इतना। अब dt की बात करते हैं, अगर हम dt अगर हमें निकालना है तो दिस ये फॉर्म में आएगा, क्लियरिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको t इक्वल टू माइनस अंडर रूट a/2k इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x/a माइनस x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्यूशन करना आना चाहिए आपको कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो x इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा, नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए आपको कॉस की ज़रूरत पड़ती है क्या, ताकि उससे ही पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव अगर कोई टर्म में आ जाता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। यदि आपको बाहर डी टी इक्वल टू दिस नेगेटिव में फॉर्म में है, यदि नेगेटिव टर्म्स आती है तो आपको कॉस में लेना है, अगर पॉजिटिव टर्म आती है तो उसको ऐड करना है साइन में। मेरी बात को समझ गए ध्यान से, आइए अब आगे चलते हैं। एस इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, a इंटू 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। लेकिन माइनस होगा तो मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ। क्लियर हो गया, डी एक्स की वैल्यू मेरे को ये मिलेगी और एक्स इक्वल टू दिस इतना है, तो यहाँ रख देते हैं सीधा सीधा। आइए मेरी बात को समझते हैं ध्यान से। तो टी इक्वल टू क्या मिला मुझे भाई, a/2k इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a cos स्क्वायर थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस a cos स्क्वायर थीटा। तो a कॉमन आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिला, तो क्या हुआ ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, dx की वैल्यू दिस मेरे पास इतनी है, कितनी है, माइनस के 2a cos थीटा sin थीटा एंड d थीटा। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, a से a कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से ये रूट्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t की वैल्यू जो मेरे पास मिलेगी a/2k और 2a बाहर आ गया, 2a इधर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से मुझे मिला cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ से क्या मिला cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। एक काम कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 2 को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a/2k, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रल चल रहा है अभी, इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये t फाइंड हो गया। तो t से अगली टर्म की तरफ चलते हैं। अब हम t से आगे सॉल्यूशंस में देखते हैं। देखो, आपको वो आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, उसी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो पा रहा है। तो टी की जो वैल्यू है ना,
देखो ऐसे लिख दें, ए को अंदर लेके गए तो हम इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू क्या हुई 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर में कि cos स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल पावर्स में, क्योंकि स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं होने का है। बात समझ में आ गया? हो गया ए क्यू अपॉन 2k, तो इसका इंटीग्रेशन अब कर दो, ठीक है, थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का क्या आएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, कोई अदर कॉन्स्टेंट सी आ गया, चलिए वहाँ C1 मान C2 मान लेते हैं, यहाँ t इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है, ए क्यू अपॉन 2k थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 प्लस C2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू आ गई आपकी ए क्यू अपॉन 2k। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था x क्या माना, a cos स्क्वायर थीटा माना है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या मिला x अपॉन a, तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिली अंडर रूट ऑफ x अपॉन a। बात समझ में आई होगी? थीटा चाहिए मुझे, तो थीटा फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन a। एक तो बात ये क्लियर हुई। दूसरा cos थीटा वैल्यू चाहिए, ठीक है, cos थीटा मिल गया, लेकिन sin थीटा की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो sin थीटा भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए आइए अब साइन थीटा की वैल्यू और चाहिए आपको, cos थीटा तो इतना है, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ ना, पहले इसको देख ले, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी x अपॉन a, मैं जानता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हुआ x अपॉन a, तो 1 माइनस x अपॉन a इजकल टू कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई 1 माइनस x अपॉन a अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन a, तो बस सीधा कुछ नहीं करना, आपको रख दीजिए थीटा की वैल्यू दिस कितनी cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस साइन थीटा कितना अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन a, और cos थीटा कितना है दिस ये रहा x अपॉन a, कोई अदर कांस्टेंट C2। क्लियर? आइए अब असली खेल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलना। What the initially at the time t पर, यहाँ t की वैल्यू 0 दस x की वैल्यू a, t टाइम 0 हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा, तो टाइम जैसे 0 हुआ cos इनवर्स ऑफ a अपॉन a कितना 1 किसकी वैल्यू 0, ठीक है, इनवर्स में यहाँ a रखते ही आपका टर्म 0, तो C2 की वैल्यू क्या होगी भाई C2 0, तो C2 की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ 0। आइए C2 की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ 0 रख दी तो मेरे को एक इक्वेशन मिलकर आती है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये इक्वेशन, t इक्वल टू कितना मिला मुझे अंडर रूट ऑफ a क्यूब अपॉन 2k कितना cos इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन a x अपॉन a, ये आपकी इक्वेशंस होगी। चलिए मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन याद नहीं है क्या इक्वेशन थी। तो आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ, अब हम पूरी अच्छे तरीके से पहुंच चुके हैं इस क्वेश्चन में, टी आ गया। अब आपसे बोल रहा था कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, लास्ट हाफ की बात कर रहा था, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था इन्होंने। थ्रू द फर्स्ट हाफ इनिशियल डिस्टेंस, थ्रू द फर्स्ट हाफ द इनिशियल डिस्टेंस इज टू द थ्रू द लास्ट हाफ दिस इतना पाई प्लस 2 इज अपॉन पाई माइनस 2। तो आइए देखते हैं अब हम, बट द टाइम ए टू बी में जाएंगे। अब हम ए से बी तक के लिए आपका टाइम मैंने ले लिया t इक्वल टू t1 एंड x की वैल्यू क्या होगी, देखो फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस a, हाफ पर क्या होगा a की x की वैल्यू a/2, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा a/2, कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर बी में रख दीजिए। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर बी में रखा था t की जगह क्या आ जाएगा t1 इज इक्वल टू कितना
ए क्यू अपॉन 2k कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दिस, इतना रखने के बाद क्या आया 1/2 प्लस a/2 मैंने यहाँ रखा, देखिए रखिए इसे, जैसे मैंने a/2 रखा तो कितना हुआ 1/2 और दिस 1/2। कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, 1 माइनस 1/2 क्या हुआ 1/2 ही हुआ। ठीक है, तो T1 इजिकल टू कितना मिला मुझे ए क्यू अपॉन 2k कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 1/4 प्लस यहाँ से कितना मिला मुझे 1/√2, 1/√2 दिस 1/2। तो आपका ये T1 टाइम निकल गया। ये इक्वेशन होगी, चलो सी है इक्वेशन आपकी। अब अगले टाइम की तरफ चलते हैं। अगला टाइम के लिए बोला इन्होंने कि थोड़ा लास्ट हाफ के बारे में बात करें। ठीक है, तो लास्ट हाफ में हम चलते हैं। लास्ट हाफ कहाँ होगा, बी से ओ तक के लिए होगा लास्ट हाफ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो टाइम टेकिंग टू, अब अगले टाइम की तरफ चलते हैं ए टू ओ तक, क्योंकि मुझे T2 निकालना। देखो अगर मैंने T2 फाइंड आउट कर लिया तो मेरा T3 निकल जाए, क्योंकि T2 में से T1 माइनस करते ही मेरा T3 निकल सकता है। तो A से 0 तक के लिए जाएंगे, लेकिन A से 0 तक के लिए टाइम क्या है, T तो है T2। ठीक है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो 0 है। क्यों 0 है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले क्वेश्चंस में भी, कि A से B तक के टाइम के लिए ये वाला वैल्यू डिस्टेंस को कवर करेगा ये। अब A से O तक के लिए डिस्टेंस के लिए कवर करेगा दिस ये वाला। भाई आप एक चीज़ बताइए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं अपने घर से कॉलेज गया हूँ, तो मेरे जो टाइम, जो मेरा डिस्टेंस जो होगा घर का थोड़ी नहीं होगा। कॉलेज जब पहुँच जाऊँगा तो कॉलेज तक का टाइम डिस्टेंस करेगा। तो A से O तक के लिए पहुँचने में क्या लगा भाई, इससे तो 0 लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये नीचे पे ही है, तो x इक्वल टू 0 ही रहेगा। यहाँ पर था A, ठीक है ना, बात सुने, वो रिवर्स में आया। ओके, बात समझ में आ गई होगी। A टू O पर, तो T इक्वल टू T2 x इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब आपको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर B में, तो जैसे मैंने रखता हूँ तो T2 इक्वल टू कितना मिला मुझे, अंडर रूट ऑफ ए क्यू अपॉन 2k, तो कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 किसकी वैल्यू है भाई, π/2 की, प्लस यहाँ 0 रखने के बाद मुझे क्या मिला, देखो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और ये भी टर्म 0 हो गया, तो आपका ये हो गया 0। बात समझ में आ गई होगी। T2 हमारा फाइंड आउट हो गया। अब T3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि T3 लास्ट हाफ के बारे में बात करते हैं। T3 कैसे निकलेगा, टोटल टाइम T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 में भी आपकी ये कॉमन है, T2 में ये कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम, ए क्यूब अपॉन 2k, तो यहाँ मिला π/2 माइनस π/4 माइनस 1/2। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4 एलसीएम आया तो 2π माइनस π/4, तो देखिए आपका मिल गया ये ए क्यूब अपॉन 2k कितना पाई माइनस 2 अपॉन, ऐसे हम लेके सॉल्यूशन कर दिया, पाई माइनस 2/4 हो गया। अगर हम मैं यहाँ से भी सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो देखो अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 2k, यहाँ से क्या मिला पाई प्लस 2/, थोड़ा आसान हो जाएगा ना सॉल्यूशन में। सी, तो T1 भी मिल गया, T3 लास्ट T3 भी मिल गया आपको। तो अब आपको क्या करना है, इनका रेशो निकाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आइए, तो T1 अपॉन T3 इजिकल टू कितना हुआ, T1 कितना है भाई ए क्यू अपॉन 2k कितना पाई प्लस 2/4 अपॉन कितना पाई माइनस 2/4, तो इससे कैंसिल आउट देखिए, तो कितना मिला पाई प्लस 2 अपॉन पाई माइनस 2। यदि इसको आप रेशो में लिखना चाहो तो T1 रेशो T3 इजिकल टू पाई प्लस 2 इज रेशो पाई माइनस 2। तो स्टूडेंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है क्वेश्चंस को। तो आपको यदि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।